मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे पहली चीज़ जो किसी भी मियाँ बीवी के रिश्ते को मज़बूत करती है वो है प्यार और इज़्ज़त। और मुझे लगता है ना, इज़्ज़त का होना प्यार के होने से ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हर औरत चाह रही होती है कि उसका शौहर उसकी इज़्ज़त करे, बदले में मर्द भी यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसकी बीवी भी उसकी इज़्ज़त करे। कभी भी कोई भी चीज़ यकतरफ़ा नहीं हो सकती, इसीलिए कोशिश करें आप भी अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करें। अगर आप किसी को इज़्ज़त देंगी, यकीन करें, तो आपको दुगनी इज़्ज़त मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हो रही थी ग्रोसरी, हस्बैंड और बच्चे भी साथ ही। मंथली ग्रोसरी के लिए तो नहीं गए थे, बस ये पास्ता, मैकरोनी और इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं ना, इस तरह की चीज़ें काफ़ी मेरे किचन में ना ख़त्म हो गई थी। तो बस वही चीज़ें चाहिए थी, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। कुछ सॉसेस वगैरह और केचप और इस तरह की चीज़ें जो पास्ता और मैकरोनी वगैरह में यूज़ होती हैं, इस तरह की चीज़ें ना चाहिए थी। बस वो ली और फिर घर आ गए, जल्दी घर आ गए थे। बस थोड़ी सी तो चीज़ें थी जो ग्रोसरी में चाहिए थी, वो ली और फिर आगे ले लिया था। इसका स्पैगेटीज़ ली थी और जो एल्बो शेप में पास्ता होता है वो लिया था। 2 पैक ये लिए थे और 2 ही वो मैंने ले लिए थे। और साथ में नूडल्स वगैरह ली थी और ये केचप और पास्ता, यानी क्रीमी पास्ता जो बनाने के लिए हमें क्रीम वगैरह चाहिए होती है, तो वो क्रीम का एक पैक लिया था। और साथ में बच्चों की शू, वैसे तो दूसरी शो पॉलिश थी मगर लिक्विड में मैंने कहा ये जल्दी चलो वो हो जाता है ना लिक्विड अप्लाई, तो ये वाली शू पॉलिश मैंने कहा ट्राई करेंगे कैसी है। खैर साथ में ये ली और ये दूसरा एक और पैक था पास्ते का। साथ में ये ब्लैक पेपर थी, साबुत वाली जो काली मिर्चें गोल वाली, और जो गरम मसाला। बस ये चंद एक चीज़ें थी ली और फिर आगे घर आके फ्रूट्स वगैरह जो लाए थे और गोश्त वगैरह, मैंने कहा ये चीज़ें जो है ना इनको पहले जल्दी समेट लूँ, क्योंकि ये चीज़ें पड़ी रही ना तो फिर पड़ी जो है ना शॉपर में ऐसे ही ख़राब हो जाती हैं। शॉपर के अंदर ऐसे ही बंद रहे तो पता भी नहीं चलता, खाई भी नहीं जाती और ऐसे ही फिर ख़राब हो जाती हैं। तो इनको पहले ही जो मैंने कहा अच्छे से वॉश करके इनको जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर दूँ फ्रिज में। चलो ये है कि फिर बच्चे सामने होंगे ना, बच्चों की पहुँच में होंगी तो फिर ये वो खाते रहते हैं, नहीं तो शॉपर में बंद ऐसे ये ख़राब हो गई, गलती सड़ती रहेंगी और जो है ना यूज़ में नहीं आएंगी और खाई भी नहीं जाती। खैर मैंने तमाम पहले जो है ना लगे हाथ जैसे ग्रोसरी को मैंने जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया, फिर मैंने तमाम ये चीज़ें इनको वॉश किया और जैसे ही ये ड्राई हुई तो फिर मैंने इनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो ये मेरी आदत है ना, जैसे ये चीज़ें आती हैं तो फ़ौरी जो है ना मैं इनको रखती नहीं हूँ, क्योंकि इनको रख देना फिर इनका ख़राब होना मस्ट है और खाई भी नहीं जाती जो है ना। बस यहाँ पे मैंने तमाम वेजिटेबल और फ्रूट्स और जितना भी चिकन वगैरह था ये तमाम धो के तो यहाँ पे मैंने रख दिया था और बाद में मैंने इनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दिया। खैर यहाँ पे मैंने आज बनाने थे शामी कबाब और जो है चिकन को यहाँ पे मैंने फिर सेपरेट कर लिया था। मैं हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर लेती हूँ शामी कबाब में, फिर ये है कि हड्डी को मैं निकाल लेती हूँ। जैसे ही मैं शामी कबाब का मिक्सचर पीसती हूँ ना तो फिर मैं हड्डी को निकाल देती होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जितना मुझे यूज़ करना था 2 मैंने पैक वो बना के रख लिए और जो है ना वो जो शामी कबाब के लिए मुझे चिकन चाहिए था वो मैंने सेपरेट करके यहाँ पे रख लिया था। बोनलेस नहीं था, हड्डी वाला भी था जो शामी कबाब में मुझे यूज़ करना था। खैर मैंने 2 उनके पैक बनाए और वो वाला सेपरेट कर लिया था। और साथ में अब शामी कबाब के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, चने की दाल चाहिए होगी ओबियसली, तो वो मैंने जो है ना 1 घंटा पहले ही ना भिगो के रख दी थी। चने की दाल मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ और चिकन में उससे थोड़ा सा कम ही जो है ना यूज़ करती हूँ। आधा किलो से थोड़ा सा कम था और चने की दाल आधा किलो थी। तो इन दोनों को जो है ना 1 घंटा हो गया तो मैंने इसको भिगो के रख दिया था। अब मैंने चने की दाल और जो है ना चिकन इसमें ऐड कर दिया था और फिर चंद एक खड़े मसाले जो है ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जो खड़े मसालों जो चीज़ें हैं वो हैं, जैसे तेज़पात थे 2 और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साबुत खुश्क धनिया था, गरम मसाला था और उसमें चंद एक लौंग थे। और इसके बाद जो पिसे हुए मसालों में बेसिक जो घर के पिसे हुए मसाले, हल्दी और नमक और लाल मिर्च ये मैंने डाल दी थी। इसमें मैं जो है रेड चिली फ्लेक्स वो नहीं डाल रही, दड़ा मिर्च जो होती है वो नहीं मैं डाल रही, मैंने ये लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया था। और एक बड़े साइज़ का प्याज, थोड़े से लहसुन के जवे और अदरक का एक बड़ा टुकड़ा भी मैंने ऐड किया था। इसके बाद मैं ग्रीन जो होती है ना हरी मिर्चें
और हरा धनिया वो लास्ट में मैं जो है ना चॉप करके इसमें ऐड कर दूँगी। खैर मैंने ये तो 2 गिलास जो है ना पानी इसमें डाला था, क्योंकि इसके साथ ही जो है ना 2 गिलास पानी इनफ होगा। फिर जो है ना जैसे ही ड्राई हो गया था, खुश्क हो गया था, तो मैंने इसको अच्छे से पीस लिया था। हरा धनिया और हरी मिर्च लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो खड़े मसाले थे जो वो मैंने इसमें से निकाल लिए थे। खैर वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, मैंने इसको अच्छे से कूट लिया था, अच्छे से पीस लिया था। और मैं आप इसको चाहे तो आप उसको भी मोल्ड को भी यूज़ कर सकते हैं शामी कबाब के लिए। मैं है हाथ से बना रही हूँ, तो यहाँ पे एक जैसी शेप रखे, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, शामी कबाब की शेप के मैंने तमाम जो है ना यहाँ पे बना लिए थे शामी कबाब। और फिर मैंने जो है ना इनको जो मैंने फ्राई करने थे उनको मैंने सेपरेट कर लिए, और जो ना बाकी को मैंने असेंबल कर दिया था बॉक्स में डाल के ना। मैं एयरटाइट बॉक्स में डाल के इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और फ्रीज़ करने का मेरा मेथड यही है ना कि मैं रैपर लेती हूँ, चाहे आप बटर पेपर ले लें या कोई भी जो है ना आप रैपर ले लें, कट कर लें उनको रैपर को। तो कट करने के बाद जो है ना आप एक कंटेनर लें, कंटेनर कोई भी आपका जो स्टोरेज बॉक्स है या कंटेनर है उसमें डाल के आपने नीचे भी आप रैपर बिछा सकते हैं। मैंने नीचे नहीं बिछाया, ऐसे ही मैंने एक लेयर नीचे मैंने इसकी लगा दी थी शामी की, और जो है ना फिर ऊपर मैंने इसके रैपर रख के और दूसरी लेयर फिर मैंने ऊपर लगा दी। 2 लेयर्स में मेरी आ गई थी यहाँ पे। और मैंने फिर थोड़े से रख भी लिए थे क्योंकि मुझे फ्राई भी करने थे। यहाँ पे दोपहर का टाइम था, तो यहाँ पे जुमे का टाइम बस होने वाला था, तो फिर मैंने कहा चलो जुमे की नमाज़ के बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी। खैर मैंने जो फ्राई करने थे वो मैंने बाहर रहने दिया, और बाकी मैंने तमाम इनको कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। चलो अब यूज़ हो जाएंगे ना, शामी कबाब बने हुए हों तो फिर हमें टेंशन नहीं होती, निकाले बच्चों को चाहिए या जो भी हो, कुछ भी गेस्ट आ जाएँ तो आपकी शामी बने हो ना तो बहुत सहूलत रहती है। खैर मैंने लगे हाथ जो है ना बर्तन जो मेरे बने थे या मैंने हाथ के हाथ उनको वॉश कर दिया। तो आप भी अगर चाहते हैं किचन में ज़्यादा मेस ना बने तो आप हाथ के हाथ जो बर्तन बने उनको वॉश करते जाएँ। इस हैबिट को अडॉप्ट करें, बहुत जो है ना किचन नीट एंड क्लीन इससे रहते हैं। और था अब जुमे का टाइम, यहाँ पे जुमे की नमाज़ वगैरह की अदायगी हुई थी, और जैसे ही नमाज के बाद फ़ारग हुए तो फिर मैंने साथ ही खाना बनाना था। 2-3 दिन चिकन बनता रहा तो चिकन नहीं बना रहे थे, बस शामियाँ फ्राई कर ली थी, और मैंने साथ में गोभी का सालन बनाया था, क्योंकि गोभी आजकल जो है ना नई नई आई हुई है ना, तो मैंने ट्राई की है। हर सर्दियों में ज़्यादा सीज़न में होगी, और मैंने आज गोभी बनाई थी और उसमें मैंने सिर्फ आलू ही डाले थे। गोभी के सालन बनाया था और साथ में चपाती बना ली थी जुमे की नमाज के बाद। खैर यहाँ पे मैंने फ्राई कर ली थी शामियों की। देखिए शामी जो है ना मैंने एग जो है ना ऊपर इसके कोट करके ना तो इसको फ्राई कर लिया था। एग की कोटिंग से जो है ना ये हमारी शामियाँ अच्छी। अब एग इसके अंदर भी डाल सकते हैं, यानी अंडा इसके अंदर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, मैंने बस कोटिंग करके तो इसको फ्राई कर लिया था मीडियम आंच पे। तो देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे शामी हमारी फ्राई हो चुकी थी। और बच्चे जैसे ही नमाज से आए ना तो उनसे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था। इन्होंने जैसे ही शामी देखी तो मैं उधर ही जो है ना किचन में ही एक तो शामी वहीं पे खाना जो है ना स्टार्ट कर दिया। खैर खाना बाद में बना था, शामी बच्चों ने पहले ही खा लिए थे। तो खैर इस कदर मज़े के और जो है ना टेस्टी बने थे शामी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए थे। आप इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा गोभी की रेसिपी ये है ना कि बस बेसिक से वही मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, टमाटर डाल के, अपने ऑयल में डाल के अच्छे से इसको जो है ना मसाला बना लेना है इसका, और फिर इसमें गोभी डाल के उसको अच्छे से भून के, तो फिर थोड़ा सा पानी लगाना है क्योंकि गोभी का अपना भी पानी छोड़ेगी, तो फिर उसी में गोभी अच्छे से जो है ना पक जाती है। और भून के बस मैंने इसको जो ना बना लिया था। यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी इसकी रेसिपी नहीं है, बस क्विक सी है मेरी। बहुत हलवा नहीं इसका बनाती, थोड़ा सा खड़ा रहना देती हूँ, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके, तो फिर मैं इसमें गोभी का सालन ये मैंने बना लिया था। बहुत सीधी सी रेसिपी है, इसकी क्या रेसिपी दूँ। खैर यहाँ पे गोभी का सालन भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, और फिर बच्चे नमाज़ के लिए पढ़ के आए, नमाज़ वगैरह पढ़ के आए, तो फिर साथ में फिर हमारा खाना यहाँ पे हो चुका था तैयार। होपफुली जी मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और कल थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। ज़िंदगी के 13 साल कैसे गुजर के पता भी नहीं चलता ना। ऐसे ही बिज़ी अपने कामों में इंसान रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता वक्त कैसे तेज़ी से भाग रहा है, पता ही नहीं चलता। लग रहा होता है ना कभी कल की बात है। तो आज 13 साल हो भी चुके हैं हमारी शादी को। होपफुली जी मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।